नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। सांसद और विधायक ने कई करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। भाजपा सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपा जिला कार्यालय और देवड़ा मंदिर में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से 11 मजदूरों की सकुशल हुई घर वापसी। कलेक्टर एसपी निकले साइकिल पर, किया शहर का भ्रमण। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में लिपिकों की भर्ती के लिए कौशल परीक्षा 27 सितंबर को। अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट विधानसभा के दरभा ब्लॉक में बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा 2 और पखनार 1 में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2 करोड़ 13 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया। विस्तृत जानकारी इस खबर में। नवीन पंचायत भवन लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद और विधायक के स्वागत में ग्रामीणों ने बस्तरिया लोक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं पखनार 2 में नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पंचायत बनने से हमें बहुत से लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बड़ा पंचायत होने के कारण राशन दुकान या पंचायत में कुछ काम पड़ने से आप लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। अब छोटे छोटे पंचायत होने से आपको परेशानी नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा, नल जल योजना के तहत हमारी सरकार गांव-गांव तक घर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है और महिलाओं और बहनों को पानी की किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण तत्पर हैं। वहीं विधायक राजमन बेंजाम ने कहा, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, इसलिए विधायक बनते ही मैंने संकल्प लिया कि सर्वप्रथम मुझे अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए माता बहनों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक योजना बनाई, जल जीवन मिशन योजना, जिसके तहत हर घर नल होगा और प्रदेश की महिलाओं को भी पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा जिला कार्यालय और नगरनार मंडल अंतर्गत स्थित देवड़ा मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती 25 सितंबर को मनाई गई। भाजपा सेवा और समर्पण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संबंधी गतिविधि के मद्देनजर मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की गई और वहां रंग रोगन भी किया गया। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में झाड़ेश्वर महादेव के दर्शन के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलकर पार्टी और राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प भी लिया। सभी हमारे राज्य के प्रदेश संगठन, हमारे अंत्योदय के प्रणेता, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना नहीं की बल्कि आम जनों तक कैसे हमारे विचारधारा, हमारा कार्यक्रम और हमारी योजना उन तक कैसे पहुंच सके, इस तरह की जो कल्पना उन्होंने किया, जो एकात्म मानववाद का जिन्होंने दर्शन दिया, ऐसे हमारे
नेता मनीषी युग दृष्टा का जन्म आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की ओर से जो कार्यक्रम दिया गया है उसे मिल करके हम सब कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के संविदा पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर को धर्मपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा। गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती के लिए मेरिट अनुक्रम सूची 21 सितंबर को बस्तर जिले की आधिकारिक वेबसाइट bastar.gov.in पर जारी की गई है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व पर विशालकाय रथ निर्माण की शुरुआत हो गई है और शहर में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने साइकिल में शहर का भ्रमण किया। सबसे पहले उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। फिर अपने अधिकारियों के साथ साइकिल पर ही दोनों अधिकारी विकास कार्य वाले स्थल पर पहुंचे। वहां हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और ठेकेदार अधिकारियों को बेहतर और जल्द काम करने के निर्देश भी दिए। पूरे शहर का जायजा लेते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने रथ निर्माण कार्य में लगे कारीगरों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि नवरात्र में बस्तर की संस्कृति की झलक मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से ही सभी को देखने को मिलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आगामी दशहरे के मद्देनज़र ट्रैफिक व्यवस्था की प्लानिंग की जा रही है। किस जगह पर नोवे होगा और किस जगह से लोगों को आने जाने दिया जाएगा, इसे ध्यान में रखते हुए एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी। दोनों अधिकारियों को साइकिल पर देखकर शहर के लोगों में उत्साह था। अपने भ्रमण के संबंध में जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया, एसपी साहब और सभी आला अधिकारियों के साथ दशहरा के परिवेश में पूरे शहर का भ्रमण किया। दशहरा को लेकर के जो काम चल रहे हैं, रथ का भी जो निर्माण हो रहा है उसको, और साथ में मंदिरों के जो जीर्णोद्धार के लिए काम चल रहे हैं वो सबका अवलोकन किया। साथ में दलपत सागर, समुद्र चौक और जितनी अन्य जो जगहों पे काम चल रहा है उसका भी अवलोकन किया। देवी मड़ई नाम का आयोजन अभी नवरात्रों में शुरू होना है, जिसमें बस्तर की संस्कृति की झलक लोगों को दंतेश्वरी माई के मंदिर के सामने देखने को मिलेगी। उस आयोजन के लिए भी हमने सबके साथ मिलकर के प्लानिंग। इसी संबंध में जगदलपुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया, आगामी दशहरा पर्व के मद्देनज़र जो ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग की जहाँ जहाँ व्यवस्था होगी, जहाँ से नो वे रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था आदि बहुत विभिन्न विषयों पर कलेक्टर साहब के साथ में एडिशनल एसपी और राजस्व के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीएसपी साहब, थाना प्रभारी कोतवाली, टीआई ट्रैफिक के साथ में व्यवस्था का जायजा लिया गया है। उसके अनुसार अच्छी व्यवस्था लगाई जाएगी। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीरथगढ़ पेरमापारा और ग्राम पंचायत मामड़पाल मुनगा थाना दरभा के 15 श्रमिकों को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बंधक बनाया गया था, जिसमें से 4 श्रमिक भागकर जगदलपुर आ गए थे और विधायक रेखचंद जैन से मिलकर उन्होंने श्रमिकों को छुड़ाने की अपील की थी। विधायक ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए श्रम मंत्री और जिला प्रशासन से बात की थी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ओंगोले से 11 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा गठित रेस्क्यू दल ने इन मजदूरों की मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के बाद इन्हें बस्तर पहुंचाया। गौरतलब है कि दरभा विकासखंड के तीरथगढ़ क्षेत्र के मजदूरों को अधिक भुगतान का लालच देकर प्रकाशम जिले के ओंगोले बुलाने और ठेकेदार के चंगुल में फंसने के बाद बहुत अधिक काम लेने के साथ ही प्रताड़ित करने की शिकायत संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन के माध्यम से जिला प्रशासन को मिली थी। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा इन मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए गठित रेस्क्यू टीम 23 सितंबर को प्रकाशम जिले के लिए रवाना हुई और वहां के कलेक्टर से मुलाकात कर मजदूरों की रिहाई के लिए आग्रह किया गया। प्रकाशम कलेक्टर के निर्देश में गठित वहां के स्थानीय दल की सहायता से इन मजदूरों को समता नगर ओंगोले से रेस्क्यू किया गया। इन मजदूरों की पूरी मजदूरी का भी भुगतान दिलाया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों के साथ कम उम्र के किशोर और बाल श्रमिक भी प्रदेश से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। इन पर लेबर यूनियन बस्तर मजदूर कल्याण संघ और चाइल्ड लाइन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के दौरान श्रमिक कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने कृष्णा पेट्रोल पंप, गुरु गोविंद सिंह चौक के पास से हैदराबाद की ओर जा रहे बाल मजदूरों से पूछताछ करने पर पता चला कि 9 बाल मजदूर काम करने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। पाए गए सभी बाल मजदूर कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। इन सभी बाल मजदूरों को संघ द्वारा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर और लाला जगदलपुरी स्मृति साहित्य एवं शोध संस्थान जगदलपुर के द्वारा हाल ही में दिवंगत हिंदी, हल्बी और बस्तर की अन्य बोलियों के कवि, कहानीकार, बस्तर के लोक जीवन, संस्कृति के कुशल चितेरे, यहाँ की प्रसिद्ध वाचिक परंपरा के आख्यान, महाआख्यानों के दस्तावेज बनाकर उन्हें स्थायी बनाने वाले जीवट व्यक्तित्व के धनी कीर्तिशेष हरिहर वैष्णव की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन रविवार 26 सितंबर को शाम 4 बजे स्थानीय नयापारा स्थित पत्रकार भवन में किया गया है। इस शोक सभा में प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत अली जावेद और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव दिवंगत ईश मधु तलवार को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर के अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने यह जानकारी देते हुए साहित्यकार बंधुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद और विधायक ने कई करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। भाजपा सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपा जिला कार्यालय और देवड़ा मंदिर में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से 11 मजदूरों की सकुशल हुई घर वापसी। कलेक्टर एसपी निकले साइकिल पर, किया शहर का भ्रमण। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में लिपिकों की भर्ती के लिए कौशल परीक्षा 27 सितंबर को। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।